नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि एक देश एक चुनाव। मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ करा लिया जाए। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 2025 में फिर से लोकसभा चुनाव होगा या 2026 में लोकसभा चुनाव होगा या 2027 में लोकसभा का चुनाव होगा। 2027 आखिरी बिंदु इसलिए माना जा रहा है दोस्तों क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और वैसे अभी मैं परिस्थितियों की बात करूं तो मोदी सरकार अभी अधर में लटकी हुई है। मोदी सरकार इस समय दो इंजन से चल रही है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। कहा जाता है ये जो इंजन लगा हुआ है डबल इंजन में, ये दोस्तों कभी भी हट सकता है। नीतीश तो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश जी कब तक इस सरकार का समर्थन करेंगे ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है अगर किसी तरीके से एक बोझ की तरह मोदी सरकार को सह भी लेंगे तो 2027 तक वो इस बात को खींच सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार भी ये जानती है कि वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लेकर आ चुकी है। इस मुद्दे को भुनाने की वो कोशिश कर रही है। इस बीच मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, ऐसी प्रतिक्रिया दे दी है मायावती जी ने, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि बहन जी इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान देंगी। तो क्या है दोस्तों बहन जी की राय, क्या है उनका बयान, इस बड़े मामले पर क्या सोचती हैं वो, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां क्या रहेंगी, इसको लेकर भी दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कुछ लोगों ने बहन जी को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, खासतौर से खुद को बहुजन बताने वालों ने बहन जी को लेकर, बहन जी के बयान को लेकर दोस्तों अपनी अपनी राय दी है। एक दो राय को हम इस वीडियो में शुमार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सीधे बहन जी के उस बयान से जिसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने केंद्र सरकार को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने शर्त भी रखी है। केंद्रीय कैबिनेट ने, आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी विधेयक संसद में पेश करेगी। इस संदर्भ में दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा ये देखिए। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश हित और जनहित में होना जरूरी है। दो महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मायावती जी ने अपने बयान में कही हैं। पहली बात यह कि बहन जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपना समर्थन दे दिया है। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहन जी मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करेंगी, लेकिन बहन जी ने इसका खुले दिल से स्वागत किया है। और इसलिए इंडिया गठबंधन समेत तमाम जो नेता हैं देश के, वो दोस्तों हैरानी जता रहे हैं कि बहन जी आखिर बीजेपी का साथ क्यों दे रही हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो समर्थन है, गौर करने वाली बात है ये कि ये शर्तों के साथ समर्थन है। और मायावती जी जो ये उम्मीद जता रही हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से, कि इसका उद्देश्य देश हित और जनहित में होना जरूरी है, मैं पूछना चाहता हूं बहन जी से कि बहन जी आप बताइए, बीजेपी ने देश हित में ऐसे कितने फैसले लिए, जनहित में मोदी सरकार ने कितने फैसले लिए, जिससे आप ये उम्मीद करने लगी हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है तो देश में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, जनता खुशहाल हो जाएगी। आपको बहन जी ये बताइए, इतनी उम्मीद मोदी सरकार से है?
बहन जी, आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आपके फैसले के खिलाफ लोग लिख रहे हैं, लोग आपके फैसले का विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। अब हैं नहीं हैं वो तो आप ही जाने, मोदी सरकार जाने, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो आप ट्वीट करती हैं उसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। दोस्तों, इस बीच मायावती जी के मुरीद माने जाने वाले क्रांति कुमार ने क्या लिखा है, ये दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद हम इसके चैलेंजेस पर बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का चैलेंज क्या है। दोस्तों, क्रांति कुमार जी ने क्या लिखा है। क्रांति कुमार जी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, एक्स ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इनको पढ़ने वाले, इनको पसंद करने वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं। तो ये देखिए क्या लिखा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन किया है। बीएसपी के लिए यह घातक फैसला साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जन विरोधी, देश विरोधी बिल है। वन नेशन वन इलेक्शन से केंद्रीय सत्ता पर राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ जाएगा। लोकसभा और राज्यों का एक साथ चुनाव होने से केंद्रीय सत्ता में आने वाला दल 5 साल के लिए बेलगाम हो जाएगा। कारण बीच में भी चुनाव नहीं होगा। हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होने से राजनीतिक दलों पर आम जनता का दबाव बना रहता है, वो बेलगाम नहीं हो पाते। मुझे समझ नहीं आ रहा बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के खिलाफ कठोर स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। दोस्तों, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये क्रांति कुमार जी का प्रश्न है। अब हो सकता है बहन जी के तमाम जो समर्थक हैं वो क्रांति कुमार को भला बुरा कहने लगे, इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहन जी के जो समर्थक हैं बहुत कट्टर समर्थक हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो उनके बयान का विरोध करें। लेकिन दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते सवाल तो लाजमी है कि बहन जी आखिर बीजेपी के खिलाफ कोई ठोस स्टैंड क्यों नहीं ले रही हैं। सपा पर, कांग्रेस पर तो तीखा हमला बोलती हैं, आग बबूला हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। यह सवाल दोस्तों अब हर कोई बहन जी से पूछ रहा है। दोस्तों, मीडिया में इस समय कयासबाजी बहुत चल रही है, यकीन मानिए। दोस्तों, एक शैलेश वर्मा है, उन्होंने क्या लिखा ये देखिए। बसपा और भाजपा दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, इसलिए भाजपा के हर वह कुकर्मों का समर्थन करेंगे जो बीजेपी वाले चाहते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से देश की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। अभी तक जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जैसे ही लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं हो जाता है, लेकिन एक देश एक चुनाव में अब ये असंभव हो जाएगा। हिटलर का शासन चलेगा, आजीवन चलेगा, ये दोस्तों लोग कह रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं ये लोग। चलिए दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो व्यवस्था जब लागू होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव की। पहला पॉइंट दोस्तों, बड़ी चुनौती है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टेप तो उठा लिया गया है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। और ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मसलन मान लीजिए कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव भी साथ में हुआ। मान लीजिए यूपी और पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ। मान लीजिए यूपी की विधानसभा भंग हो गई या फिर केंद्र सरकार भंग हो गई, तो फिर कैसे सामंजस्य बिठाएंगे। दोस्तों, एक देश एक चुनाव हमारे देश में होता था, 1967 तक ये प्रक्रिया जारी थी, लेकिन जब केंद्र सरकार या राज्यों की सरकारें भंग होने लगी, गिरने लगी, तो फिर ये व्यवस्था अपने आप टूट गई। तो ये एक चिंता की बात है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं।
तो दोस्तों ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जिससे गुजरना पड़ेगा। हालांकि अभी ऐलान हुआ है, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। अब आगे मोदी सरकार क्या करेगी इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि बहन जी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। अब आप लोग बताइए बहन जी के फैसले के आप लोग साथ हैं, खिलाफ हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।